हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर एंड दिस इज फ्री HTML लेक्चर हाउ टू क्रिएट वेबसाइट एपिसोड 10। तो ये 10वां एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं हमारे वेबसाइट के अंदर हम कैसे इमोजीज को ला सकते हैं, वेबसाइट पे इमोजीज को कैसे डिस्प्ले किया जाता है और वेबसाइट के अंदर ही आप खुद के ड्राइंग्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो लेक्चर में एंड तक बने रहना, पूरा डिटेल में आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपको मोबाइल पे ये कोडिंग सीखना है तो आपको आना पड़ेगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है विशाल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। सो आप इस पे जब आ जाओगे, ऊपर की तरफ एक पिन मैसेज किया हुआ है, जैसे इस पिन मैसेज पे क्लिक करोगे तो ये ऐप आपको दिखेगा। ये मेरा बनाया हुआ ऐप है विशाल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जिसको आप फ़ोन पे इंस्टॉल करोगे तो मोबाइल पे आपको ऑनलाइन कोड एडिटर मिल जाएगा, जिसका यूज़ करके आप मोबाइल से ही मेरे सारे दिखाए गए कोड्स को प्रैक्टिस कर सकते हो और फ्री में वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। तो चलिए फिर, मैंने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, आप भी इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप ऐप ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा एंड यू हैव टू स्क्रॉल डाउन। हियर इज फ्री ऑनलाइन HTML एडिटर। सो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया HTML एडिटर ओपन हो जाएगा। दिस इज द HTML एडिटर। ये किसी भी डिवाइस पे रन होता है। इसकी खास बात यह है कि इसको मोबाइल में भी रन किया जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम सीखने वाले हैं हमारे वेबसाइट पे कैसे हम इमोजी को एंटर कर सकते हैं। इमोजीज जो मोबाइल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली व्हाट्सएप और डिफरेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे इसका यूज़ होता है। यही इमोजीज हम हमारे वेबसाइट पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। एंड हाउ टू डू इट, लेट्स सी। वी विल स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, दैट इज HTML, and then we go with head and then title comes। टाइटल के अंदर आज हम इमोजी सीख रहे हैं, इसके लिए हम इमोजी लेंगे। एंड जो दूसरा चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है वेक्टर इमेजेस, या जो हमारे ड्राइंग्स होते हैं उसको हम वेबसाइट पे कैसे इंसर्ट करेंगे, उसको SVG टैग कहा जाता है। तो SVG टैग के बारे में भी आज हम सीखने वाले हैं। तो हमने दे दिया है टाइटल पेज को and we have closed the title and we have closed the head, and let's move on to do coding inside the body tag लिया है मैंने। एंड मैं सेंटर में सबसे पहले लिखना चाहता हूँ कि आई एम डिस्प्लेइंग इमोजी। सो सेंटर टैग यूज़ करेंगे एंड हेडिंग टैग यूज़ करेंगे टू, एंड लिखेंगे आई एम डिस्प्लेइंग इमोजी, and we will close the heading and center will get close. After that, अब इमोजी को एंटर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का कोड यूज़ किया जाता है। तो क्या है वो कोड, चलिए देखते हैं। सो इमोजीज इंसर्ट करने के लिए स्पेशली हमारे पास तो कोई ऐसा टैग अभी तक बनाया नहीं है। वी कैन सिंपली इंसर्ट इमोजी यूजिंग एंड हैश। एंड हैश को कैसे यूज़ करना है, जब किसी भी लेटर या किसी भी अल्फ़ाबेट को लिखा जाता है तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं P टैग। तो हम भी P टैग ले लेंगे, पैराग्राफ टैग। इनसाइड द पैराग्राफ टैग अगर आप लिखते हो एंड और लगाते हो हैश, और उसके बाद आपको कुछ स्पेशल नंबर्स का अरेंजमेंट है जिसको टाइप करना है, उन नंबर्स के हिसाब से आप अलग अलग इमोजीज को देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर्स लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक नोटपैड फाइल बना रखा है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ नंबर सेव किए, जैसे इस नंबर को ट्राई करते हैं 8986। अगर हम इस नंबर को एंड हैश के बाद लगाते हैं, देखो मैंने पेस्ट कर दिया है, एंड पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। एंड नाउ आई विल रन द कोड। सबसे पहले हम बॉडी को क्लोज कर देंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML शुड बी डन प्रॉपरली, देन वी विल क्लोज HTML एंड वी विल रन द कोड। एंड आप देख सकते हो आई एम डिस्प्लेइंग इमोजी हेडिंग में सेंटर में है, और यहाँ पे एक वॉच बन के आया है। वॉच ये इमोजी इसीलिए बना है क्योंकि यहाँ पर मैंने एंड और हैश और उसके बाद एक नंबर को टाइप किया है। ठीक है, इसको UTF कैरेक्टर बोलते हैं। हम जैसा UTF कैरेक्टर यहाँ पे डालेंगे, हर अलग अलग UTF कैरेक्टर के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें बनी हुई है। जैसे ये देखो, ये वाला है मेरे पास, and we are putting it over here,
एंड लेट्स रन द कोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन चेंज हो चुका है। वापस से हम लोग दूसरा लेंगे एंड देखते हैं ये चेंज करके वहाँ पे क्या इमोजी दिखता है। एंड यू कैन सी इस बार इमोजी डिफरेंट हो गया है। तो इस तरीके से हम अलग अलग नंबर्स का अरेंजमेंट एंड और हैश के बाद लिखकर इमोजी को वेब पेज पे डिस्प्ले करा सकते हैं। हम इस इमोजी का फॉन्ट, हम इमोजी का जो साइज है वो भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली कैसे चेंज करना है, जैसे हम फॉन्ट के साइज को चेंज करते हैं, वी विल टाइप फॉन्ट साइज इक्वल टू, अगर हम डायरेक्ट फॉन्ट साइज इक्वल टू यूज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे हमको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है। तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे इज इक्वल टू, उसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज करेंगे जैसा हम हर बार करते हैं। फॉन्ट साइज, मेक श्योर यू टाइप योर स्पेलिंग्स प्रॉपरली। फॉन्ट साइज का जो आप नंबर्स दोगे उसके हिसाब से इसका साइज सेट होगा। सो आई एम गिविंग इट हियर 50 px। okay, now let's close the inverted commas and let's run the code। so आप देख सकते हो मैंने 50 px इसको जैसे ही दिया इसका साइज इंक्रीज हो गया। I can increase it to more, like I can give 100 px एंड देखना इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। एंड यू कैन सी इस इमोजी का साइज जो है वो चेंज हो गया है और ये 100 पिक्सल्स के हिसाब से बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम हमारे वेबसाइट पे अलग अलग जगहों पे इमोजीज को ला सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं यूजिंग द पैराग्राफ टैग, और एंड और हैश और कुछ नंबर्स लगाकर इमोजीज लगा सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ इमोजीज जो है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आई थिंक सो शाम तक आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा जिसमें सारे पीडीएफ के सारे इमोजीज के जो कोड होते हैं एंड और हैश के बाद जो मैं लगा रहा हूँ, जितने भी कोड्स हैं सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे अलग अलग कोड्स लगाकर देखना, साइज चेंज करके देखना, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये था, इस तरीके से हम हमारे वेब पेज पे इमोजी को ला सकते हैं। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो उसमें हम सीखने वाले हैं कि हमारे वेबसाइट पे हम वेक्टर इमेज कैसे इंस्टॉल करेंगे, वेक्टर इमेज को कैसे शो करेंगे। नाउ व्हाट इज मीन बाय वेक्टर इमेज? वेक्टर इमेज में हम खुद की ड्राइंग्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, खुद के लोगों को बिल्ड कर सकते हैं, हाई क्वालिटी में इसको दिखा सकते हैं। नॉर्मली मैंने आपको इसके पहले सिखाया है कि वेब पेज पे किसी भी इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो आप सबसे पहले फोटोशॉप यूज करके खुद के ब्रांड का लोगो बना सकते हो और फिर उस लोगो को अपने वेबसाइट में इमेज लिंक के जरिए इंसर्ट कर सकते हो, इमेज एसआरसी देकर। बट अगर आपको ऑन द स्पॉट वेबसाइट पे यूजर को कोई ड्राइंग दिखाना है तो वो आप कैसे दिखाओगे? सो वी कैन डू इट यूजिंग अ सिंपल टैग कॉल्ड svg। सो वी विल स्टार्ट विथ svg टैग। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है svg। svg एक एरिया होता है जिसके अंदर हमें ड्राइंग को डिस्प्ले करना होता है। सो इसके साथ एट्रीब्यूट होते हैं विड्थ और हाइट के, width विड्थ, we can give it a width of 100 and height of 100। okay, inside svg हमें जो भी डिस्प्ले करना है वो चीज की कोड इसके अंदर लिखी जाती है। हम लोग डिस्प्ले कराने वाले हैं सर्कल। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सर्कल। तो वी हैव टू यूज द सर्कल टैग। अब सर्कल को एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और रेडियस होता है। एंड ये सारा जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये पेज के सेंटर से मेजर किया जाता है। सो हमें एट्रीब्यूट यूज करना है cx। इसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे हम लोग। योर cx कैन बी 50, cy, our cy can also be 50 and we have to define the radius by r। let's keep the radius of the circle 40। उसके बाद हमको सर्कल को स्ट्रोक देना है, यानी कि जो आउटर सर्कल का जो लेयर होगा, मतलब जहां पे सर्कल खत्म हो रहा है, बाउंड्री सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, उसको हमें कलर देने वाले हैं। तो वो कलर कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए हम स्ट्रोक एट्रीब्यूट यूज करते हैं। सो आई विल यूज द स्ट्रोक एट्रीब्यूट। स्ट्रोक जो होगा वो कौन से कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। एंड स्ट्रोक का विड्थ भी सेट किया जा सकता है, मतलब स्ट्रोक की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी। सो आई एम गिविंग स्ट्रोक विड्थ
इक्वल टू 3px, ओके। एंड देन फिल भी दिखाना पड़ता है। फिल यानी कि जो सर्कल हमारा होगा उसके अंदर का जो कलर होगा वो कौन से कलर का होगा। लेट्स कीप इट रेड एंड देन वी विल क्लोज SVG। सो हमने SVG ओपन किया, उसको हाइट विड्थ दिया एंड उसके अंदर हमने सर्कल टैग ओपन किया है। सर्कल को x एक्सिस, y एक्सिस और रेडियस डिफाइन किया है। उसके स्ट्रोक को कलर दिया है, स्ट्रोक के विड्थ को सिलेक्ट किया है और उसको फिल में रेड कलर दिया है। लेट्स सी द कोड। तो आप देख सकते हो रन कोड करने पे हमारे पास एक सर्कल आ रहा है जिसके बॉर्डर पे ग्रीन कलर का स्ट्रोक है। मैंने यहाँ पे 3px किया है, इसके लिए आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। लेट्स मेक इट 10px एंड रन द कोड। आप देख सकते हो 10px करने पे जो ग्रीन स्ट्रोक था वो थोड़ा सा और मोटा हो गया है एंड सर्कल के अंदर का जो फिल है वो रेड कलर का है। वी कैन चेंज इट टू एनी अदर कलर लाइक येलो एंड दिस वे we can insert any different types of drawing inside our web page। यूजर्स को किसी भी तरीके का ड्राइंग दिखाने के लिए इस तरीके से हम कोड इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सर्कल का है उसी तरीके से स्क्वायर का होता है एंड उसी तरीके से रेक्टेंगल का होता है, जिसके बारे में जब हम पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स करेंगे, पूरा वेब डेवलपमेंट मैं आपको जब बताऊंगा तब मैं आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब को कैसे बिल्ड करते हैं इसके बारे में भी सिखाने वाला हूं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे वेबसाइट में हम इमोजी और वेक्टर इमेज इन दोनों को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। एंड ये सबसे ज़्यादा आजकल जो नए वेबसाइट्स बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। ऐसे एलिमेंट्स को जब आप अपने वेबसाइट पे बिल्ड करोगे आपका वेबसाइट बाकी लोगों के वेबसाइट से थोड़ा हटके दिखेगा। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर फ्री में सिखा रहा हूँ HTML हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, और ये हमारा 10वां एपिसोड है। इसके पहले मेरे चैनल पे और 9 एपिसोड्स मैंने डाले हुए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो अभी आप देख सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो 9 एपिसोड्स के वीडियो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एज वेल एज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं अपना डाउट पूछने के लिए। आप भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जब कोड करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपका कोड रन नहीं हो रहा है, तो आप आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल वाला आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया एपिसोड अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दो। इफ देयर इज एनी डाउट, मैंने बता दिया है व्हाट्सएप ग्रुप है, एज वेल एज यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न फ्री वेब डेवलपमेंट कोर्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।